ओम साई राम। अध्याय 8 मानव जन्म का महत्व। श्री साईं बाबा की भिक्षा व्रत। बाई की सेवा शुश्रूषा। श्री साईं बाबा के शयन कक्ष। खुशाल चंद्र का प्रेम। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है कि अभिमान पंथ मानव जन्म की महत्ता के विस्तृत रूप से वर्णन समझाते हैं। श्री साईं बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन किया करते थे, बाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थीं, वे मस्जिद में तत्क होते और महलसा पति के साथ किस प्रकार शयन करते थे तथा खुशाल चंद्र पर उनका कैसा स्नेह था, इसका आगे वर्णन किया जाएगा। मानव जन्म का महत्व। तो इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया है जो नरक, स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य की छोड़ होते हुए निम्न स्तर पर आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर किए हुए नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्य का समन्वय हो जाता है, जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब विमुक्त हो जाते हैं। अपने कर्मों तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्मा जन्म लेती हैं, काया प्रवेश करती हैं। मनुष्य शरीर अनमोल। ये सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें समान हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु लालच रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी का तो ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह क्रम मज्जा और कब्ज से परिपूर्ण है, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह कथन सत्यता है। परंतु इसका दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है और इस प्रकार धारणा कर इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजल देकर सत असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवर्त्य समझकर उसकी उपेक्षा करें तो हम ईश्वर को अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि न तो देह की उपेक्षा करो, न ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार पर अपनी यात्रा में अपने घोड़े तब तक ही मोह रहता है जब तक कि अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट न आए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और श्रेष्ठ का समझने में समर्थ न हो सका। इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जन्म को उत्पन्न किया और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष और संतोष हुआ। इसलिए मानव जन्म का प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेते ही परम सौभाग्य का लक्षण है, परंतु श्री साईं षडाम्बुजों की में प्रीति और उनकी शरणागत प्राप्त होना इन सभी में श्रेष्ठ है। मानव का प्रयत्न। इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है, किसी भी क्षण और उसका उल्लंघन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर हमें अपने देह की प्राप्ति सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव प्रयोग में लाते हैं, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब न कर हमें अपने अभीष्ट की सिद्धि की शीघ्रता ही करनी सर्वथा उचित है। अतः पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निंदा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सके तो हमें पशुओं के स्तर पर यह समझना पड़ेगा कैसी प्रवृत्ति होना। अधिक सफलतापूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या साधु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिससे कि ईश्वर से साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो भी नहीं दे सकते। इस प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें साधुओं की सहायता से हो सकती है, वह ग्रंथ और उपदेश से किसी प्रकार संभव नहीं है। उनके प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गुप्त उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे
पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं। सत्संग द्वारा भक्तों लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण न था, न ही वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर फकीर दोनों एक समान ही थे। जिनके केवल कृपा से वे भिखारी राजा बन जाता है। वे सीढ़ी के द्वार द्वार पर घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। यह कार्य वे इस प्रकार करते थे। बाबा की भिक्षावृत्ति। सीढ़ीवासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है, जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े होकर पुकार करते थे, ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपने हाथ फैलाते थे। एक हाथ में टमरेल लिए रहते थे और दूसरे हाथ में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाया करते थे। किसी के द्वार पर तो केवल एक ही फेरी लगाते। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टिनपाट में लेते और भात, रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जिह्वा का कोई स्वाद की न था, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था। इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिलता, उसे वे सब मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं है, बाबा ने ईश्वर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मानो उनकी जिह्वा के स्वाद बोध ही न हो। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी पेरी लगाते, किसी दिन 12 बजे तक वे एक एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते थे, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो बाबा के मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाया करती थी, परंतु कभी किसी ने नहीं रोका। जिन्होंने स्वप्न में बिल्लियों, कुत्तों को कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निश्चय गरीब की रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों रोक सकते थे। ऐसा महान पुरुष का जीवन धन्य है। सीढ़ीवासी तो पहले उन्हें एक पागल ही समझते थे, परंतु वे सीढ़ी में इसी नाम से विख्यात थे। और जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका आदर कौन कैसे करता। परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि व्यवहार से चंचल और शांत प्रतीत होते, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन और गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे विद्वान सौभाग्यशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसी एक घटना नीचे दी जाती है। बाईजाबाई की सेवा। तते कोते की माँ, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और साग लेकर जंगल में जाया करती। वे जंगल में कोसों दूर चलते और बाबा को ढूंढकर उनके चढ़ पकड़ती। बाबा तो शांत और ध्यानमग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर सब प्रकार के व्यंजनादि जैसे रोटी, साग और आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा और श्रद्धा की रीति बड़ी विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढने और भोजन के लिए आग्रह करना उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे का दोनों का ही फकीर पर बड़ा दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं है। जिसे अमीरों के नाम से पुकारते हैं वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली। कुछ वर्षों के पश्चात बाबा ने जंगल में चरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने लगे और मस्जिद में भोजन करने लगे। इसी कारण बाईजाबाई को भी उन जंगल में ढूंढने का कष्ट से छुटकारा मिल गया। तीनों का सहनकक्ष। वे संत पुरुष धन्य हैं, जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भाग्यशाली, जिन्होंने उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे तथागत पाटलो भगत महलसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। वे तीनों मानव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर करते हुए केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर पर लेटे लेटे वे आधी रात तक प्रेम पूर्व वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता। यदि तात्या खराटी लेने लगता तो बाबा उसे शीघ्र उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते। कि महलसापति हुए थे, उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैर से धक्का देकर पीठ थपथपाते। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्ष तक अपने माता पिता को गृह पर ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वो, उनकी क्या कभी विस्मृत हो सकती है। उस प्रेम का कहना क्या, बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता है। पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घरबार की जिम्मेदारी आ पड़ी।
इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। राहता निवासी खुशहाल चंद सीढ़ी के गणपति तात्या कोते को बाबा बहुत चाहते। वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उनके भतीजे खुशहाल चंद्र को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी पे तो कभी तांगे पर वे अपने अंतरिंग मित्रों के साथ राहता जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा की गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे। खुशहाल चंद्र बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वाद भोजन कराते और आनंद तथा प्रश्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। एक और राहता तथा दूसरी ओर नेव गांव था। इन दोनों गांव के मध्य शिरडी स्थित था। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी और न ही उसमें कभी प्रवास किया। फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक गया था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदि से अनुकूल चलते भी कुशलतापूर्वक घर पहुंचते थे, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्य और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय से संबंधित घटनाएं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तृत पूर्वक वर्णन किया जाएगा। इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा खुशहाल चंद्र पर प्रेम के संबंध में किसी प्रकार उन्होंने निवकाकर्षा दीक्षित को राहता जाकर खुशहाल चंद्र को लाने को कहा। उसी दोपहर को खुशहाल चंद्र से स्वप्न में सीढ़ी आने को कहा। इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है क्योंकि इसका वर्णन इस सच्चरित्र के 30वें अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु शरणार्पण मस्तु। बोले साईं बाबा की ओम साईं राम।